Welcome you guys on my YouTube channel. Today we are starting the part number 3 of our chapter number 12 of class 10 जो कि हमने शुरुआत किया था इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हमने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। अब जो तीसरा और लास्ट पार्ट जो थ्योरी का पोर्शन है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए टॉपिक से, इस नए पार्ट से। ओके, तो पहला जो आज की क्लास का पहला टॉपिक आता है वो आपका आता है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। मतलब अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो बनाया जाएगा और उसके अंदर जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट किस तरीके से काम करेंगे, यानी कि उस कंपोनेंट के अंदर जो भी बैटरी या सोर्सेस लगा होगा उस सोर्सेस से उसको किस तरीके से करंट या एनर्जी मिलेगी सो दैट वो एक अच्छे तरीके से काम कर पाए। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 तरीके के सर्किट बने हुए दिख रहे हैं आपको। तो देखते हैं क्या होता है। अ क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब 2 तरीके के इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं। एक होता है क्लोज्ड सर्किट। कैसा सर्किट? क्लोज्ड सर्किट। और दूसरा होगा आपके ओपन सर्किट। कैसा सर्किट? ओपन सर्किट। दोनों में क्या डिफरेंस है क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट के अंदर? देखो, क्लोज सर्किट के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और ओपन सर्किट के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कभी भी फ्लो नहीं होगी। इसका आप एग्जांपल आप अपने घर के अंदर जो स्विच लगे हुए हैं, जो भी आपके फैन के या लाइट के जो स्विचेस हैं, उसको देखकर आप कर सकते हो। प्रैक्टिकली इसको आप कर सकते हो। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, यानी कि जो सर्किट बना हुआ है करंट सप्लाई से लेकर जिसका भी जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अपन यूज कर रहे हैं, जैसे फैन है या लाइट है, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज सर्किट बन जाएगा, क्लोज पाथ बन जाएगा। तो ऐसे ही जैसे ऑन किया बटन को और ऑन करते ही वो इसके अंदर क्या हो जाएगा? करंट सप्लाई होगा और इस तरीके से वो अप्लायंस है वो काम करना शुरू कर देगा। और जैसे ही आप ऑफ करोगे तो ऑफ करते ही वो जो सर्किट है वो आपके ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ओपन सर्किट बनते ही उसके अंदर कोई तरह का करंट फ्लो नहीं होगा, जिसके कारण वो अप्लायंस काम करना बंद कर देगा। समझ में आई मेरी बात? इसका आप लाइव प्रैक्टिकल आप अपने घर पे करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो सर्किट बना हुआ दिख रहा है। इस सर्किट को मैं और अच्छे से बना के आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक सेल कनेक्ट कर दूं, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, और यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। अब देखो, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक स्विच। देखिए अब ये जो स्विच है, स्विच कैसा है? ओपन सर्किट है। स्विच क्या है? ऑन नहीं है। ये कैसा सर्किट है? ओपन सर्किट है। कैसा सर्किट है? ओपन सर्किट। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? और अगर यहां पर यही सर्किट मैं ये सेल लगाऊं और फिर यहाँ पे बल्ब कनेक्ट कर दूं और ये जो स्विच लगाया इस स्विच को मैं कर देता हूं क्लोज, तो इस तरीके से ये कैसा सर्किट बन जाएगा? आपके क्लोज सर्किट। यानी कि इसके अंदर बल्ब है वो जलेगा, इसके अंदर बल्ब नहीं जलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो बने हुए हैं वो सर्किट भी बता देता हूं मैं आपको क्या है। यहाँ पर थोड़े से रॉन्ग बने हुए हैं। ये जो सर्किट है वो आपका क्लोज्ड सर्किट है। कैसा है? क्लोज्ड सर्किट। यानी कि इसके अंदर जो है वो क्या है? स्विच है वो ऑन कंडीशन के अंदर है, तो इस कारण ये बल्ब क्या होगा? जलेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो सर्किट है वो कैसा है? ओपन सर्किट है। कैसा है? ओपन, जिसके कारण यहां पर स्विच नहीं जलेगा। दिख रहा है क्लियरली? तो ओपन सर्किट के अंदर क्या होगा? कोई तरह का करंट फ्लो नहीं होता है। क्लोज सर्किट के अंदर क्या होता है? करंट फ्लो कंटिन्यूअसली होता है, करंट कंटिन्यूअसली काम करता रहेगा। समझ में आई मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग सिंबल्स दिख रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में अपन यूज करते हैं। उन सिंबल के बारे में 1 बाय 1 करके जानकारी इकट्ठा करते हैं।
तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल की। सेल आपने देखा होगा, लेक्लांस सेल, ड्राई सेल, हम यूज करते हैं बैटरीज, वो सब सेल की तरह काम करते हैं। तो देखिए सेल के अंदर आपको सीधा सीधा ये प्लस ये माइनस, बड़ा वाले टर्मिनल को हमेशा प्लस कहा जाता है, छोटे वाले को माइनस। यानी कि एक्चुअल में ये जो दिखा रहा है ये एक्चुअल में पोटेंशियल के बारे में दिखा रहा है। जिसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा, जिसमें पोटेंशियल कम होगा वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा। क्लियर है? अब बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अगर दो सेल को या तीन सेल को, दो या दो से ज्यादा सेल को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो वो एज अ बैटरी की तरह काम करेगी। ठीक है, यानी कि देखो यहां पर सीधा सीधा कनेक्ट करके बताया हुआ है, ये सेल है, इस सेल को और सेल से कनेक्ट कर दिया। ये देखो ये एक तरह से क्या है, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये क्या है, बैटरी। क्या है? बैटरी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्लग की या फिर स्विच की। ये देखो स्विच ओपन है, ओपन क्यों है? क्योंकि यहां पर बीच के अंदर मैंने उसको कनेक्ट नहीं किया, और यहां पर स्विच क्या है, क्लोज है, क्योंकि इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मुझे वायर जॉइंट बनाना है तो वायर जॉइंट को इस तरीके से बनाऊंगा, ये वायर जॉइंट। क्लियर है? और अगर मुझे जंपर बनाना है यानी कि वायर को बिना टच किए तो उसके ऊपर से ये इस तरीके से जंपर बना। ठीक है, ये बल्ब बनाना है तो बल्ब देखो ये ऐसे बना दूंगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बनाना है तो ये आपके रेजिस्टेंस, और वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाना है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से मैं बना सकता हूं, और इस तरीके से मैं बना सकता हूं। ठीक है, और अमीटर बनाना है तो ये रहा अमीटर। ये मैंने बताया था ये हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होगा? हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। और ये वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्ट होगा, बताओ? पैरेलल में। कैसे कनेक्ट होगा? पैरेलल में। ये है आपके वोल्ट। क्लियर है मेरी बात? सारा चीज समझ आई? नेक्स्ट चलते। अब बात करते हैं मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में, यानी कि हम देखेंगे अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। अमीटर और वोल्ट मीटर को किस तरीके से लगाया जाता है और किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये है अमीटर। देखिए तो इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है इसको? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, पॉजिटिव साइड ऑफ अमीटर मस्ट बी कनेक्टेड नियरेस्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव साइड को किससे कनेक्ट किया जाता है? पॉजिटिव से ही कनेक्ट किया जाता है। ओके, पॉजिटिव को किससे कनेक्ट किया जाएगा? पॉजिटिव से ही कनेक्ट किया जाएगा। एंड नेगेटिव साइड को किससे कनेक्ट किया जाएगा? आप बताइए। नेगेटिव को नेगेटिव से ही कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। किस में कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल में। ओके, यानी कि देखो इस तरीके से इसके ऊपर लगा दिया जाता है ये वोल्ट मीटर, माइनस प्लस, ये माइनस। ठीक है, जबकि अगर यहाँ अमीटर होता तो जैसे अगर ये बैटरी सोर्स होता और यहाँ पे अगर मुझे अमीटर कनेक्ट होता तो अमीटर को कुछ ऐसे कनेक्ट करते। ठीक है, और वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर को ऊपर की ओर बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, द पॉजिटिव साइड ऑफ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। ओके, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दो तरीके से होता है। एक होता है सीरीज तरीके में, एक होता है पैरेलल में। यानी कि देखिए सीरीज और पैरेलल क्या है, अगर मैं रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं कोई ए रेजिस्टेंस है, इसको इसके आगे कोई रेजिस्टेंस जोड़ देता हूं ऐसे, ये बी, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये जो रेजिस्टेंस है ए है,
इसके साथ अगर इस रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे कनेक्ट कर देता हूं तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब एक के साथ एक लाइन बन रही है, पैरेलल है, ठीक है। सीरीज मतलब एक के साथ एक जुड़ के बन रही है, वो क्या है, सीरीज। ये है सीरीज, ये है पैरेलल, ठीक है, ये सीरीज और ये है पैरेलल। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बता दी किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड कॉन्जिक्यूटिवली, एंड टू एंड मतलब ये रहा, ये इसका एंड, इस एंड में दूसरे का एंड जोड़ दिया, ठीक है, एंड टू एंड ऐसे कनेक्टेड होते हैं। सेड टू बी कनेक्टेड इन अ सीरीज व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स connected in a series are joined to the terminal of a battery, then each resistance has different potential difference across its end which depend on the value of resistance, but the total potential difference across all the end of all the resistors in a series is equal। ठीक है, क्या कह रहा है, जैसे अगर इस तरीके से रजिस्टर में ऐसे कनेक्ट करते जाऊं, ठीक है, मान लेते हैं इसका क्या है आर, इसका भी आर, इसका भी आर, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, बात करते हैं वन बाय वन। देखो इसको निकाल के बताता हूं मैं आपको। सीरीज, ये आपका सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ये कोई रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस है R2। इसको किसके कनेक्ट कर दिया हमने, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखो ये कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन है। यहां लिखेंगे हियर R1 and R2 are resistance which is connected in a सीरीज, ठीक है। इसका मतलब सीरीज के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ, और इसके अंदर करंट कैसा फ्लो हो रहा है, आई, ठीक है। एंड करंट आई इज फ्लोइंग इन तो आपको पता है सीरीज के अंदर क्या होगा कि वोल्टेज क्या रहते हैं, क्या रहेंगे वोल्टेज, बताओ। वोल्टेज हमेशा डिफरेंट रहेंगे, जबकि करंट हमेशा क्या रहता है, सेम। सीरीज कनेक्शंस में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, वोल्टेज हमेशा डिफरेंट रहेगा, जबकि करंट हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो यहां लिख दो कंडीशन, ये कंडीशन स्पेशली ध्यान रखना। इन सीरीज V is different, voltage and different, and I is same, यानी कि करंट क्या रहेगा। तो यहां पर जो करंट रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, I, बताओ। करंट अगर सेम रहेगा तो करंट का कंपैरिजन हम कर नहीं सकते, तो कंपैरिजन इसमें किसका करेंगे, वोल्टेज। देन V नेट इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2, ये चीज होगी यहां पर, V नेट इक्वल टू V1 प्लस V2। यहां पर V नेट इक्वल टू V1 प्लस V2 रहेगा, तो यहां पर वैल्यू निकालते हैं, V नेट की क्या रहेगी, V1 की क्या रहेगी, V2 की क्या रहेगी। तो यहां लिखेंगे इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, बाय ओम्स लॉ। V इक्वल टू क्या होगा बताओ, V इक्वल टू क्या होता है, IR होगा, और ये नेट है तो ये R नेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा, एंड V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, IR2 हो जाएगा। ये सारी की सारी वैल्यूज मैं जब इसके अंदर रखूंगा, इसके अंदर इक्वेशन 1 के अंदर,
तब क्या बन जाएगी इक्वेशन वन? इक्वेशन वन हमारे पास बन जाएगी वी नेट की जगह रख दो आई आर नेट इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर बनी। अब ये बनी आई आर नेट इक्वल टू आई ले लिया मैंने कॉमन, ये बना आर वन प्लस आर, तो आई से आई कैंसिल। तो इस तरीके से जो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आया या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया किसका, सीरीज का, दो रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगे हैं उसकी वैल्यू क्या आई, आर वन प्लस आर। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये लिखना रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। नेक्स्ट देखते हैं, जब रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं यहां पे तो दो ही रेजिस्टेंस लगे हैं, अगर एन रेजिस्टेंस लगे होंगे और सेम जो मैग्नीट्यूड रहेगा उनका सेम टू सेम रहेगा, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? क्या लिखेंगे? व्हेन एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस या आइडेंटिकल रेजिस्टेंस बोल दो इसको, रेजिस्टेंस और आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, देन आर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा बताओ? तो देखो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस कहां तक, एन तक हो जाएगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हैं और सबकी वैल्यू क्या है, आर। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? अगर मैं आर सब में से कॉमन ले लूं तो ये बनेगा वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस ऐसे सो ऑन करके कहां तक, प्लस एन। और आपको पता है वन 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 एन तक अगर आप सबको ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी बताओ? उसकी वैल्यू रहेगी एन, क्या रहेगी, एन। ओके, क्या रहेगी, एन। क्लियर है मेरी बात? चलिए ये अगर एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और उसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो इसको इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके आपको बताता हूं किस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। चलिए तो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखो, इफ 10 resistance of 5 ohm connected in series, then find equivalent resistance। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हमने पढ़ा क्या होता है, एन आर। यहां पर देखो एन की वैल्यू कितनी है, 10 रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस है, 10 रेजिस्टेंस। और आर की वैल्यू कितनी है, 5 ओम। सीधी वैल्यू रखो और आंसर पाइए। तो यहां पर एन की वैल्यू है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं, 10, और आर की वैल्यू है यहां पर 5 ओम। तो जो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू रहेगी वो क्या बन गई हमारे पास, 10 इंटू 5, कितना बच गया, 50
तो इस तरीके से आप खुद कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो, आप विद इन अ सेकेंड उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? और इसकी एक और कंडीशन है, सीरीज के अंदर जब भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो हमेशा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां लिखेंगे, हियर नोट लगा के लिख दो, हियर द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट resistance is मैक्सिमम। हमेशा क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्हेन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ पैरेलल। ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल किस तरीके से काम करता है देखिए। ये रेजिस्टेंस है, ये कोई R1 रेजिस्टेंस है और ये दूसरा R2 रेजिस्टेंस। दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली। और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, ये प्लस है, ये माइनस है, और इस तरीके से ये। अब आपसे पूछता है कि इसका R इक्विवेलेंट आपको निकाल के बताना है, तो यहां लिख देंगे, हियर टू रेजिस्टेंस R1 and R2 both are connected in parallel. वोल्टेज V है, करंट I जा रहा है, तो इसके अंदर करंट जाएगा I1 और इसके अंदर करंट जाएगा I2, क्योंकि यहाँ करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ब्रांचेज बन जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, पैरेलल में हमेशा करंट डिफरेंट रहता है, जबकि वोल्टेज क्या रहता है? सेम टू सेम। इसलिए हमारे घर के अंदर पैरेलली कनेक्शंस किए जाते हैं, ठीक है, ना कि सीरीज कनेक्शन। ओके, तो यहां लिखेंगे इन पैरेलल। क्या होगा पैरेलल? वोल्टेज क्या रहेगा? सेम। करंट क्या रहेगा? डिफरेंट। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 हो जाएगा, पूरे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू। दोनों करंट की वैल्यू को ऐड कर देंगे हम। तो क्योंकि यहां पर देखो, यहां से I करंट जा रहा है, इधर I1 गया, इधर I2 गया, तो यहां पे वापस क्या आएगा? I करंट ही निकलेगा, यानी कि I1 प्लस I2 ही निकलेगा। तो ये बन गया इक्वेशन। अब यहां वही बाय ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ? V इक्वल टू IR। तो I इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ? तो I इक्वल टू V अपॉन, ये बन जाएगा देन। तो यहां क्या बन गया बताओ? I इक्वलेंट बोल दो, I इक्वलेंट इक्वल टू V अपॉन R इक्वलेंट, या R नेट बोल दो, ठीक है। एंड V1 इक्वल, सॉरी I1 इक्वल टू क्या बन जाएगा? V अपॉन R1, एंड I2 इक्वल टू क्या बन जाएगा? V अपॉन R2। ये सारी की सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में लाके रख दे हम। I1 की जगह रख दे V अपॉन R1, I2 की जगह रख दे V अपॉन R2, एंड IQ की मतलब I इक्वलेंट की जगह, ये जो इक्वलेंट है या नेट है, इसकी जगह रख दे V अपॉन R इक्वलेंट। यहाँ रखते हैं V अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। तो देखिए V अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू V अगर कॉमन ले लूं तो ये बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इस तरीके से अगर V से V कट गया तो ये बचा 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू
1/R1 प्लस 1/R, ये हमारा क्या बन गया, किसका फॉर्मूला आ गया, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। क्लियर है मेरी बात एकदम। किस तरीके से निकाला, देखिए इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना, इसके अंदर जो वैल्यू निकलेगी वो जो आएगी वो कैसी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। रेजिस्टेंस की कैसी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हमें मिलेगी। कैसी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हमें यहां पर मिलेगी। ठीक है, अब सेम टू सेम अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इसके अंदर कनेक्टेड है तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं। ये देखिए, ये R1, ये R2, ये इस तरीके से कहां तक, n इस तरीके से कनेक्टेड है और ये बैटरी से कनेक्टेड है। तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, ठीक है, यहाँ लिखेंगे इफ n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस is connected in parallel, then 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/R प्लस 1/R प्लस कहां तक, 1/N तक। इस तरीके से ये वैल्यू चलती रही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको बोल देते हैं N/R, कहां तक, N/। अब देखिए यहां 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस तो ऑन कहां तक, n तक, यही जो बचेगा। देखो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये सबकी वैल्यू कितनी होगी, इन सब की वैल्यू होगी n के इक्वल, तो n/, ये आ गया आपके R इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, ये आपके किसकी वैल्यू है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, और इसमें हमेशा कैसे कंडीशन, मतलब रेजिस्टेंस जो मिलेगा हमें इक्विवेलेंट, वो क्या मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, मिनिमम होगा। कैसा होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। कैसा होगा, मिनिमम रेजिस्टेंस। क्लियर है मेरी बात एकदम। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये रेजिस्टेंस एंड सीरीज जो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये काम करता है, ये वोल्टेज है वो डिफरेंट रहता है यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया किस तरीके से ये काम करता है, और इस तरीके से ये कनेक्टेड है। इसके अंदर मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बता दिया सारा। अब सीरीज और पैरेलल के अंदर डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, क्या चीज होती है। देखिए सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस के अंदर सबसे पहले देखते हैं ये क्राइटेरिया, देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया पे हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर इसका रेजिस्टेंस मोर देन द हाईएस्ट रजिस्टर, मतलब जो भी रजिस्टर उसके अंदर होगा उसमें से सबसे हाईएस्ट जो आएगी वो वैल्यू सीरीज में हम लेंगे। यानी कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर बताया था ना अभी, मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर हमेशा कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। अमाउंट ऑफ करंट, करंट इज लेस एज रेजिस्टेंस इज मोर, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मैक्सिमम है तो करंट क्या होगा, लो होगा। इसमें क्या होगा, करंट क्या है मिनिमम, तो रेजिस्टेंस क्या, सॉरी रेजिस्टेंस क्या है मिनिमम, तो करंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, इसमें स्विच ऑन और ऑफ करना, इफ वन इज अप्लायंस इज स्विच्ड ऑफ देन अदर आल्सो नॉट वर्क। मतलब देखो सीरीज में जो कनेक्टेड है, अगर एक जो शुरुआत वाले अप्लायंस को बंद कर दिया तो आगे करंट जाएगा ही नहीं।
ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक तरह से साइकिल के रूप में चलता है। इफ वन अप्लायंस इज स्विच्ड ऑफ, अदर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अप्लायंस फेलियर, इफ वन अप्लायंस काम करना बंद कर देगा तो दूसरे का भी वो कल्याण कर देगा। ठीक है, तो इफ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग अदर विल, मतलब एक खराब होने से क्या होगा, आपने एक कमरे में जब लाइट खराब हो जाती है या फिर आपने स्विच कोई हायर सप्लाई का वहां पर यूज कर लिया तो डीपी ट्रिप हो जाएगी, दूसरे कमरों में तो लाइटें ऐसे कैसे आएगी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ईच एप्लीकेशन रिसीव मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड, सो ईच एप्लायंस रिसीव्स द लेस पोटेंशियल डिफरेंस। एक टॉपिक हमारा रह गया, वो टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। वो टॉपिक क्या है? ठीक है, तो वो टॉपिक है, देखिए वो टॉपिक है हीट इफेक्ट। ठीक है, अब जो करंट है जो सप्लाई हो रहा है वो एक हीट जनरेट करने का भी काम करेगा। हीट का लॉस होगा तो मतलब जो करंट का लॉस होगा तो हीट जनरेट होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। और ये किस लॉ के ऊपर काम करती है? जूल्स के लॉ पे काम करती है, जिसका फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये हीट का फॉर्मूला यहां पर इस फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे? अगर मैं इस आई की जगह ओम्स लॉ से मैं आई इक्वल टू वी अपॉन आर लिखूं तब क्या होगा? तो ये बन जाएगा H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी। तो आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो ये क्या बना? H इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन ये बना। और अगर इस फॉर्मूले के अंदर और क्या चेंज कर सकते हैं बताओ? इस फॉर्मूले के अंदर ये वाले में अगर R इक्वल टू वी अपॉन आई कर दूं तब क्या हो जाएगा? तो H इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, बताइए? तो H इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा वी स्क्वायर टी अपॉन वी अपॉन आई। ये वाले कहा चला जाएगा ऊपर, तो H इक्वल टू बन गया वी स्क्वायर आई टी अपॉन आई, सॉरी अपॉन वी। ये v से ये v कैंसिल, तो H इक्वल टू बन गया हमारे पास वी आई टी। तो ये डिफरेंट फॉर्मूले हीट के हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है कंप्लीट हो गया। आप अच्छे से इसको रिवाइज करके पढ़ना। तीनों पार्ट अपलोड हो चुके हैं अपने चैनल पर। ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम इन सभी चैप्टर्स के 1 बाय 1 क्वेश्चन एंड आंसर भी करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तब तक आगे आने वाले वीडियो के लिए आप बेसब्री से इंतजार करना। हम भी बहुत अच्छी मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करके आपके लिए यहाँ पर नया से नया और नया इंटरेक्टिव तरीके से आपके सामने उस क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आए और आपके जो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहे। थैंक यू क्लास। ये भगवान आवाज